हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन। आपको मालूम होगा मिस्टर एन के सिंह जी हैं, हेड कर रहे हैं। तो उनकी एक पैनल है, उन्होंने अभी बताया है कि जो पीपीपी मॉडल है उसको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया जा सकता था और इनफैक्ट लाया जा सकता है। रिगार्डिंग अगर अब देखें करंट सिचुएशन, जो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद की जो सिचुएशन देखें, या फिर अभी जो बहुत सारे अगर देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सिचुएशन है, उसके मद्देनज़र अभी एक ये सजेशंस आया है पीपीपी मॉडल इंट्रोड्यूस करने का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये एक्चुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो हेल्थ केयर में कैसे वर्क कर सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है, और ये अभी इंडिया में ये किस तरीके के स्टेज पे है। तो ये सब चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। सो एक्चुअली अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है उनने कहा है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको रैंप अप किया सकता है, और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जो कि अभी अगर देखें हम इंडिया के जो हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग है वो 0.95% है, और जो जीडीपी की अराउंड 2.5 कंट्रीब्यूशन हमें 2024 तक अचीव करना है। तो उसके मद्देनज़र एक सजेशन है एक फाइनेंस कमीशन पैनल की, जिसको हेडिट कर रहे हैं मिस्टर एन के सिंह जी। तो देखिए अभी जो अभी मैं अगर बात करूं पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जो इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी अब बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। और अगर बेसिकली आप देखें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, वो अभी अब मान लीजिए कि आप टर्सरी सेक्टर तक ही लिमिट है। और अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये बहुत सालों से बात हो रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए इंडिया में। जो कि इंडिया की अगर जो डिस्परेट जो नीड है, वो अगर आप देखें इम्बैलेंस जो है बहुत सारे स्टेट्स में, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो सही है गवर्नमेंट की, लेकिन अगर कहीं और अगर दूसरे अगर देखें राज्यों में हमारे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा गैप है, जिसमें वहाँ के लोग सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कोई भी हेल्थ केयर उसी पे डिपेंडेंट है। तो इसके चलते ये जो अभी सजेशन है उस पे शायद गवर्नमेंट इसको बहुत ही सीरियसली लेगी और शायद इस पे वर्क स्टार्ट हो जाए। तो देखिए जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसमें इसके बाद सारे गवर्नमेंट्स को ये रियलाइज हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि जो पीपीपी मॉडल है वो बहुत हद तक हमारे हेल्थ केयर की जो डिलीवरी और वेलनेस की जो नीड है उसको ये पीपीपी मॉडल सॉल्व कर सकता है। तो हम आने वाले अभी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सॉल्व कर सकता है, और पीपीपी मॉडल है वो हेल्थ केयर में इसकी कंट्रीब्यूशन कितने हद तक हो सकती है। तो देखिए अभी फाइनेंस पैनल ने क्या कहा अभी सजेशंस में अपने, तो देखिए फाइनेंस पैनल ने कहा कि जो पीपीपी मॉडल है वो जिसमें कि पब्लिक की जो रोल होनी चाहिए वो प्राइमरी हेल्थ केयर पर होनी चाहिए, जहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ है वहाँ पे लोगों तक कैसे पहुँचा जा सके, या इसमें गवर्नमेंट को महारत भी अगर हासिल है इस तरीके से बोला जाए। क्योंकि अगर आप देखें जो गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, या आशा आशा वर्कर हो गई, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट पहुंच सकती है जो नियरेस्ट लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल हैं, और वहीं पे जो डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करके, और वहीं पे वहाँ से ही उन पे वर्क स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए जो पब्लिक फाइनेंस कमीशन का भी ये बहुत बढ़िया सजेशन है कि जो पंचायत पब्लिक लेवल पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोई भी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी सिस्टम है हेल्थ केयर की, उनको वर्क देना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे। ठीक है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर उनने पब्लिक सजेशंस में अगर बात करूँ मैं, जो फाइनेंस कमीशन की है, उन्होंने बोला कि जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो डॉक्टर्स की जो कंडीशंस हैं, डॉक्टर्स नर्सेज जिस कंडीशन में वर्क करती हैं हॉस्पिटल में, उसमें एक मैसिव इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो ये कोविड-19 है उसके तहत आपने देखा ही होगा कि जो सिचुएशन हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज को ये सब झेलना पड़ रहा था, तो उसके कंडीशंस में अगर देखा जाए तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत गुंजाइश है अभी हमारी डेवलपमेंट में। अगर मैं सिर्फ अगर नॉट ओनली अगर मैं दिल्ली की बात में बात करूं जहां पे डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहां पे ही नहीं, अगर आप देखें सिर्फ पिछड़ा राज्य नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी ये सिचुएशन है। ठीक है। और इसके बाद जो ये फाइनेंस कमीशन की पैनल है उसने ये भी बोला है कि जो ये हायर्ड बेसिस पे ये कॉन्टैक्ट्स जो डॉक्टर्स और नर्सेज की हायरिंग होती है उसके तहत एक मेडिकल सर्विस के बोर्ड का क्रिएशन करने की ज़रूरत है। जहाँ पे एक सिविल सर्विस एक्ट में 1951 में बात किया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी ये सिविल सर्विसेज मेडिकल कैडर है वो एक एलोकेट करने की ज़रूरत है, जो अभी तक बना नहीं है। ठीक है।
और इसके बाद फिर फाइनेंस पैनल ने ये बोला कि जो भी अवेलेबिलिटी है हेल्थ केयर की, जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में अगर मैं बात करूँ, डिस्पैरिटी है, जो एक अनइवन जो ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक इक्वल डेवलपमेंट होने करने की ज़रूरत है। जिसका मतलब उनका ये कहना था कि कुछ जो स्टेट्स हैं या कुछ जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप्ड है, और कहीं अगर दूसरे स्टेट्स में बात करें हम, तो वहाँ की जो डिस्पैरिटी है बहुत ही नज़दीक से आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्पैरिटी है। तो देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो इनएडिक्वेट स्पेंडिंग है, ये आप देखिए टेबल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। ये है यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी की जो हाईएस्ट से लोएस्ट पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं। फाइनेंस ईयर 2020 की ये बजट की एस्टिमेट है। देखिए, दिल्ली में जो है, दिल्ली में है 3808, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पर पब्लिक के अकॉर्डिंग के देखिए कितना खर्च करती है स्टेट। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो 3780, ये इसके बाद अगर देखें जम्मू एंड कश्मीर की तो 3163। तो ये तो मान लीजिए कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट इतनी अब बहुत ही नीचे लेवल तक नहीं पहुँची है, जैसे कि बिहार हो गया, तो वहाँ पे अगर स्टेट्स स्पेंडिंग है वो 781 ओनली है। वेस्ट बंगाल में 988 है और उत्तर प्रदेश में 1065। तो ये मान लीजिए ये 3 स्टेट्स, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी अनइवन डेवलपमेंट हो रही है। कुछ स्टेट्स की जो एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, वो कितनी ज़्यादा है, अराउंड 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, अगर मैं वेस्ट बंगाल और बिहार की एग्जांपल लूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये जो रिकमेंडेशंस है, फाइनेंस कमीशन की जो पैनल के रिकमेंडेशंस है, उसको गवर्नमेंट को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा और इस पे वर्क करने की अभी इस पेंडेमिक ने ये बता दिया है कि हमें आने वाले समय के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो हेल्थ केयर में कैसे इंपॉर्टेंट है या फिर किस तरीके के रोल प्ले कर सकता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जो पीपीपी मॉडल है या फिर प्राइवेट, अगर मैं बोलूं प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे इस हेल्थ केयर में, तो वो एक ना कि सिर्फ एक इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस लेके आएंगे, ये इसके बाद साथ साथ जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके साथ ये मिल के एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंश्योर करने में रोल प्ले करता है कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसमें एक मैसिव रोल प्ले कर सकता है ये पीपीपी मॉडल। ठीक है, इसके बाद जो है ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाता है, और जो फ्री मार्केट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स जो अगर किसी गवर्नमेंट की होती है, उसमें क्या करता है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर मान लीजिए जो प्राइमरी केयर हेल्थ केयर की हैं, अगर वो पब्लिक केयर वो कोई भी गवर्नमेंट देख पा रही है, तो यहाँ पे जो टर्सरी केयर है वहाँ पे अगर पीपीपी मॉडल लाया जाए तो एक मैसिव इंप्रूवमेंट हो सकता है हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम। इसके बाद देखिए, जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है अगर हेल्थ केयर में, ये क्या करेगा कि नंबर ऑफ जो प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में उसको भी इंक्रीज करेगा, और जिसके चलते जो हाई स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, चाहे मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, नर्सेज की बात करूँ, उसकी जो क्वालिटी इन्हेंसमेंट होगी और जो नंबर ऑफ क्वालिटीज़ वो चाहिए वो भी इंक्रीज होंगी। तो नॉट ओनली क्वालिटी इंक्रीज होगी बट कि इसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक की रोल प्ले कर सकता है इंडिया की हेल्थ केयर के सिस्टम में। ठीक है, इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसको अगर स्ट्रेंथ किया जाए तो क्या होगा कि जो ऑल लेवल्स ऑफ केयर है, जो कि पूरे, अगर मैं इंडिया के अभी बारे में बात कर रहा था कि जो डिस्पैरिटी है उसको देखा जा सकता है, और जो जोग्राफिकली अनहिंडर्ड प्लेसेज हैं उसमें जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ये पीपीपी मॉडल बहुत हद तक ये सॉल्व कर सकता है, और आने वाले समय में इसको एक मैसिव जंप इसको ला सकता है, और एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम हम पूरे इंडिया में देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले, इस पे वर्क करे और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे ग्राउंड लेवल पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।